अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं एक जहरीली औरत जिसने पूरे महाराष्ट्र का माहौल ख़राब किया है। आज उस पर बात करते हैं और ये वही औरत है जो आज बीजेपी की गोद में जाकर बैठी है और ये वही औरत है जो अपनी औकात भूल चुकी है। इसकी औकात मैं आपको बता दूं कि इस औरत को मेंबर पार्लियामेंट बनाने का काम और पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम और पिछले 2019 के इलेक्शन में जिताने का काम मुसलमानों ने किया था और ये आज़ाद उम्मीदवार थी, तो मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर इसका प्रचार किया था और इस खबीस औरत को बड़ा बनाया, पार्लियामेंट तक पहुंचाया। आखिर ये वो कहते हैं ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो अब इसके खून में, इसके खमीर में, इसकी फितरत में, इसके नेचर में जहर होगा। जी हाँ, अल्पसंख्यक और ख़ास तौर से मुसलमानों से दुश्मनी होगी। मुसलमानों की बड़ी भूल हो गई, उसे आगे पहुंचा दिया। फिर इसके बाद ये बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई और अब बीजेपी के ही टिकट से वो इलेक्शन लड़ रही है। तो अब ये औरत जिसका नाम है नवनीत राणा, नवनीत राणा का एक बड़ा नफरत भरा बयान आया है। वो हैदराबाद गई थी प्रचार प्रसार के लिए, बीजेपी के प्रचार के लिए, तो वहां पर उसने 15 सेकंड मांगे। जी हाँ, आपको याद होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की 2014 के इलेक्शन में वीडियो वायरल हुई थी। उन्होंने 15 मिनट पुलिस को हटा दो वाला बयान दिया था, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था और अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान से बीजेपी को काफी फायदा पहुंचा था और दुश्मनियां, नफरतें बहुत बड़ी थी जिसका फायदा सीधा बीजेपी को पहुंचा था। अब अकबरुद्दीन ओवैसी को पर उस मामले को लेकर केसेस भी चल रहे, लेकिन अब अकबरुद्दीन ओवैसी के शहर में जाकर इस नवनीत राणा ने वहां पर यह कहा कि हमें 15 सेकंड दे दें, किसी को पता नहीं चलेगा। अब 15 सेकंड में नवनीत राणा क्या कर लेगी अल्लाह ही जानता है। अब नवनीत राणा के इस जहरीले बयान को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी से कहा कि मोदी जी 15 सेकंड दे दीजिए ना नवनीत राणा को। और अब मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन सारी नफरतों को देख रहा है कि कितनी नफरतें मुल्क में फैल गई और क्यों फैली है। नवनीत राणा किस पार्टी की है? बीजेपी की है। अब नवनीत राणा हो या टी राजा हो या जितने भी भगवा आतंकी है, इनके नफरत के बोल इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि इनके अब्बा हुजूर नरेंद्र मोदी इस वक्त विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त महंगाई को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, नौकरियां देने की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की आत्महत्या को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। इनके अब्बा हुजूर नरेंद्र मोदी रात दिन हिंदू मुसलमानों को बांटने की बात कर रहे हैं और रात दिन नफरतें फैलाने की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो जब इन्होंने देख लिया नीचे जो छोटे छोटे पिल्ले हैं, इन्होंने देख लिया कि अपने अब्बा खुलकर जहर फैला रहे हैं, इसका मतलब अब्बा हुजूर अपने को भी इजाजत दे रहे हैं कि मेरे पिल्लो जितना जहर फैला सकते हो फैलाओ, हिंदू मुसलमानों में जितनी नफरतें फैला सकते हो फैलाओ। आप देखो कि नवनीत राणा का बयान कितना खतरनाक है। अमित शाह जाहिर बात है वो भी क्यों रुकेंगे, वो भी जगह जगह जाकर मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के तो क्या कहने हैं, ये बीजेपी ने, लेकिन इसका बहुत फायदा हुआ। नरेंद्र मोदी के बयानात, अमित शाह के बयानात, योगी आदित्यनाथ के बयानात, नवनीत राणा के नफरती जहरीले बोल, इसका बहुत फायदा कांग्रेस को पहुंच रहा है, इंडिया अलायंस को पहुंच रहा है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को पहुंच रहा है, क्योंकि इनके पीएम मोदी के नफरती बोल से हिंदू भाइयों को भी समझ में आ गया कि इनके पास में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग हमारा भला नहीं कर सकते। 10 साल में ये बेरोजगारी को खत्म नहीं कर पाए, 10 साल में ये किसानों की आत्महत्या को रोक नहीं पाए, 10 साल में ये महंगाई को रोक नहीं पाए। इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। वह कई औरतें हैं
जिनका मंगल सूत्र बीजेपी के दौर में बिक गया, क्योंकि महंगाई से जूझते जूझते बच्चों के एजुकेशन की फीस भरते भरते और अपने शौहर और अपनी बीवियों का इलाज कराते कराते कई महिलाओं के मंगल सूत्र भी बिक गए हैं मोदी की वजह से। तो मुल्क का हिंदू भाई भी समझ गया है कि ये जुमले वाली सरकार है और ये सिर्फ मंदिर के नाम पर भीख मांग रहे हैं, राम के नाम पर भीख मांग रहे हैं, मजहब के नाम पर भीख मांग रहे हैं और हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा कर रहे हैं। इसलिए इसका फायदा इंडिया अलायंस को हो रहा है और मोदी जी के ये पागल बयानात ये खुद बता रहे कि मोदी जी अपनी हार अपनी आंखों से देख रहे हैं। मोदी जी को महसूस हो गया है कि अब मैं वजीर आजम नहीं बन सकता, इसलिए मोदी जी अब इतने बौखला गए हैं कि अपने जिगरी यार अडानी और अंबानी के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। जी हाँ, यानी उनके बयानात बता रहे हैं कि मोदी जी का ज़हनी संतुलन बिगड़ चुका है। जी हाँ, मोदी जी बौखला गए हैं। तो अब नवनीत राणा ने 15 सेकंड मांगा है। अब हम देखते हैं कि मोदी जी उनको 15 सेकंड देते हैं या नहीं देते हैं। और फिर 15 सेकंड वाले इस नफरती जहरीले बयान पर हम ये भी देख रहे हैं, भारत की जनता ये भी देख रही है कि इलेक्शन कमीशन नवनीत राणा पर कार्रवाई करता है या नहीं करता है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि न नवनीत राणा पर कार्रवाई होगी न टी राजा पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ऊपर से अब्बा हुजूर के जहरीले बयानात ने इलेक्शन कमीशन को बता दिया है कि अब्बा हुजूर मोदी जी यही चाहते हैं कि ऐसे बयानात हों, दंगे फसाद हो, नफरतें फैले और बीजेपी को इसका फ़ायदा पहुँचे। लेकिन मैं आखिर में तमामी हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, पंजाबी तमाम भाइयों से कहूँगा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी आग लगाना चाहती है, दंगे फसाद करवाना चाहती है। बिल्कुल संभल कर रहे, सतर्क रहे, होशियार रहे और मुल्क के विकास और मुल्क की एकता को तकलीफ नुकसान न पहुंचने दें। हमें मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमें मुल्क से बेरोजगारी खत्म करना है, हमें मुल्क से महंगाई खत्म करना है, हमें मुल्क में एकता, अमन, शांति का माहौल बनाना है, हमें मुल्क के संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। इसलिए इंडिया अलायंस को दबाकर वोट करें। इंशाअल्लाह 4 जून को बीजेपी मुल्क से जा रही है। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट